महिला दिवस के अवसर पर मोदी सरकार का महिलाओं को तोहफा। रसोई गैस सिलेंडर के दामों में की 100 रुपए की कटौती। दिल्ली में कीमत घटकर हुई 803 रुपए। पीएम मोदी ने पोस्ट कर दी जानकारी। एलपीजी सिलेंडर के रेट 100 रुपए कम होने से लाखों परिवारों को मिला फायदा। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने सिलेंडर की कीमतों में कमी को बताया महिला दिवस का बड़ा सरप्राइज। पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिलेंडर की कीमतों में कमी के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। कहा, मैं शिवरात्रि और महिला दिवस पर बड़ी सौगात। सिलेंडर की कीमतों में कमी पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन बोले, आज पीएम ने महिलाओं का दिल जीत लिया है। रसोई गैस सिलेंडर के रेट में कटौती पर बोली सांसद सुप्रिया सुले, पिछले 9 सालों से सत्ता में है, तब इस बारे में क्यों नहीं सोचा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सुप्रिया सुले के बयान पर किया पलटवार। सिलेंडर की कीमतों में कमी वाले उनके बयान पर कहा, वो शायद किचन में खुद कभी नहीं गई। दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर अवार्ड कार्यक्रम। पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। 3 इंटरनेशनल समेत 23 विजेता क्रिएटर्स को किया सम्मानित। पीएम मोदी ने कंटेंट क्रिएटर्स से किया संवाद। उनकी जर्नी और उनके कामों से समाज में योगदान के बारे में की बातचीत। कथावाचक जया किशोरी को भी मिला कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड। टेक गुरु गौरव चौधरी को भी पीएम मोदी ने किया सम्मानित। सिंगर मैथिली ठाकुर को भी पीएम मोदी ने दिया अवार्ड। मैथिली का बढ़ाया हौसला। मैथिली ने पीएम मोदी को गाकर सुनाया भजन। अजय रौनक को भी मिला कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक रचनाकार पुरुष पुरस्कार से पीएम मोदी ने किया सम्मानित। लोकसभा चुनाव के लिए आपका कैंपेन लॉन्च। लोकसभा के लिए दिया गया नया नारा। संसद में भी केजरीवाल, तभी दिल्ली खुशहाल। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया कैंपेन। पंजाब के सीएम मान के साथ दिल्ली के चारों लोकसभा प्रत्याशी भी रहे मौजूद। बीजेपी पर जमकर बरसे केजरीवाल। कहा, एलजी ने राशन की फाइल रोकी, मोहल्ला क्लिनिक किए बंद, दिल्ली सरकार की फरिश्ते स्कीम की बंद। सीएम केजरीवाल की अपील, दिल्ली के 7 सांसद जुटवा करके हमारे हाथ मजबूत करिए, कोई आपका काम रोक नहीं पाएगा। कैंपेन लॉन्चिंग पर बोले पंजाब के सीएम मान, केजरीवाल के कामों पर रोक लगाती है केंद्र सरकार। नए बन रहे स्कूलों के काम को रोका गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य की पोस्ट लिखा, अमेठी रायबरेली सीट गांधी परिवार की बपोती नहीं। सोनिया गांधी के बाद राहुल प्रियंका ने किया पलायन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का स्मृति ईरानी को जवाब, उम्मीदवारों के नामों पर सीईसी ही लेती है अंतिम फैसला। राहुल प्रियंका गांधी पर भी वही करेगी फैसला। पटना में आरजेडी के एमएलसी विनोद जायसवाल के ठिकानों पर आईटी की रेड। कोलकाता से आई आईटी की टीम कर रही है छापेमारी। बंगाल में शिक्षक भर्ती केस में ईडी की रेड। कई जगहों पर तलाशी जारी। कोलकाता के न्यू टाउन में पैरा टीचर अब्दुल अमीन के घर पर छापा। ईडी के 5 अधिकारियों की टीम अब्दुल अमीन के घर ले रही है तलाशी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी का करीबी है अब्दुल अमीन। शाहजहां शेख पर सीबीआई ने कसा शिकंजा। 2 दिन में दूसरी बार संदेश खाली वाले घर की तलाशी। संदेश खाली में ईडी और फोरेंसिक की टीम भी मौजूद। कोलकाता में सीबीआई टीम ने फिर कराया शेख शाहजहां का मेडिकल। ईएसआई अस्पताल में कराई गई जांच। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी ने यूपी की घोसी सीट से अपने उम्मीदवार का किया ऐलान। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को बनाया उम्मीदवार। गब्बर सिंह वाले बयान पर सवाल पर भड़के मंत्री ओपी राजभर। पत्रकारों को बताया सपा का एजेंट। कहा, उनके बताए सवाल पूछ रहे हो। लखनऊ में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी। कहा, पहली बार किसानों को मजबूत करने के लिए इतनी योजनाएं की जा रही हैं शुरू। सीएम योगी ने योजनाओं को लेकर कही बड़ी बात। कहा, 2047 में जब भारत सबसे बड़ा शक्ति होगा, हमारे अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर होकर खुशहाल जीवन जिएंगे। यूपी के कई शहरों में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने लगाए होर्डिंग और पोस्टर पर लिखा है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में लगाए गए पोस्टर, उर्दू में लिखे करीब 2000 होर्डिंग्स और पोस्टर 23 अलग अलग लोकसभा सीटों पर लगाए गए। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में लगाए होर्डिंग्स और पोस्टर। सहारनपुर, अमरोहा, मेरठ समेत कई शहरों में भी लगे पोस्टर्स। हैदराबाद में बीआरएस नेता के कविता ने किया प्रदर्शन। तेलंगाना सरकार के जारी 3 नए आदेशों का किया विरोध। गाजीपुर में अफजाल अंसारी की सांसद निधि पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। निधि ने पैसा नहीं होने पर जिलाधिकारी ने सांसद को पत्र लिखकर दी जानकारी। डीएम ने बताया, भारत सरकार ने निधि के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव का नियम बनाया है। बोले, नियम के खिलाफ जाकर सांसद ने ऑफलाइन प्रस्ताव लिखा। गुजरात के वडोदरा में सरकार की लोगों को सौगात। 101 बसों को दिखाई गई हरी झंडी। गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बसों को किया रवाना। गाजियाबाद के हिंडन वायु सेना स्टेशन पर राष्ट्रपति के मानक और राष्ट्रपति के रंग पुरस्कार। एयरफोर्स के कई यूनिट को राष्ट्रपति मुर्मू ने दिए पुरस्कार।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2020 में सीमा संघर्ष के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। कहा, चीन ने लंबे समय से कायम लिखित समझौतों का पालन नहीं किया। एस जयशंकर ने टोक्यो में आयोजित रायसीना डायलॉग में बदलती विश्व व्यवस्था का किया जिक्र। कहा, हिंद प्रशांत में एक बहुत बड़ा शक्ति परिवर्तन हकीकत है। विदेश मंत्री ने जापान को बताया भारत का स्वाभाविक मित्र। कहा, दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों के मद्देनजर अपने कर्तव्यों को निभाने को तैयार हैं। टोक्यो में विदेश मंत्री एस जयशंकर जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे से की मुलाकात। शिंजो आबे के योगदान को किया याद। पीएम मोदी का लिखा लेटर भी सौंपा। जापान में एक सवाल के जवाब पर बोले एस जयशंकर, 100% हमारे पास होगी 15 सालों की स्थिर सरकार, इससे ज्यादा भी मिल सकता है समय। अजमेर में गंगवाना गांव में महिला सरपंच की शानदार पहल, बच्चों को दे रही कक्षा 7 से कक्षा 10 तक फ्री एजुकेशन। पीएम मोदी ने महिला दिवस पर सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। लिखा, अब बारी है तेरी उड़ान की, तू बेटी है हिंदुस्तान की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में विकसित भारत नारी शांति कॉन्क्लेव का आयोजन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कार्यक्रम में हुई शामिल। महिला दिवस पर तमिल की प्रसिद्ध कवयित्री अव्वैयार को श्रद्धांजलि। चेन्नई में राज्यपाल RN रवि ने प्रतिमा पर की पुष्पांजलि। केरल के त्रिवेंद्रपुरम में महिला दिवस पर मास वॉक। केरल की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने दिखाई हरी झंडी। गोरखपुर के भरोहिया शिव मंदिर पहुंचे सीएम योगी। महाशिवरात्रि के अवसर पर की पूजा अर्चना। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने की पूजा। कहा, महाकालेश्वर कॉरिडोर जैसा मथुरा के बांके बिहारी में भी कॉरिडोर बनाएंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर उत्तराखंड के खटीमा पहुंचे सीएम धामी। वनखंडी महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सीएम मोहन यादव महाशिवरात्रि के मौके पर की पूजा अर्चना। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। महाशिवरात्रि के अवसर पर दर्शन पूजन को लगी कतारें। हर तरफ बम बम बोले की गूंज। हरिद्वार के प्रसिद्ध दशेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना। महाशिवरात्रि के अवसर पर जम्मू कश्मीर भी भक्तिमय माहौल में डूबा। रियासी के शंभू मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा। MP के ग्वालियर में भी महाशिवरात्रि की धूम। अचलेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से लगा लोगों का तांता, पूजा कर रहे श्रद्धालु। जयपुर के तारकेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी भीड़। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का जलाभिषेक। देहरादून के टपेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता। महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान भोलेनाथ की पूजा की। दिल्ली में भी सुबह से मंदिरों में पहुंचने लगे लोग। चांदनी चौक के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना। महाशिवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भक्तिमय माहौल। संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में महाशिवरात्रि पर भक्तों की भीड़। श्रीकालाहस्ती मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा की। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महाशिवरात्रि के अवसर पर आराधना। श्रद्धालुओं ने रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। आंध्र प्रदेश के अन्नमैया में महाशिवरात्रि की धूम। श्री कालहस्तेश्वर मंदिर में भक्तों ने की पूजा। तेलंगाना के हनुमा कोंडा में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी महाशिवरात्रि के मौके पर 1000 स्तंभ मंदिर में किया पूजा पाठ। महाशिवरात्रि के अवसर पर स्वयंकेलिम में श्री रुद्रेश्वर मंदिर पहुंचे सीएम प्रमोद सावंत। पत्नी सुलक्षणा सावंत ने की पूजा अर्चना। झारखंड के रांची में महाशिवरात्रि उत्सव की धूम। पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा। झारखंड के देवघर में प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ मंदिर में उमड़ी भीड़। महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना कर रहे हैं भक्त। महाशिवरात्रि के अवसर पर भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में हुई सजावट। पूजा करने के लिए मंदिर में उमड़ रहे भक्त। राजस्थान के माउंट आबू के ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर्स में उत्सव। महाशिवरात्रि के मौके पर विदेशी श्रद्धालुओं ने पूजा में लिया हिस्सा। नेपाल के काठमांडू में महाशिवरात्रि के मौके पर भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने पशुपतिनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन। 10 मई को केदारनाथ मंदिर के खुलेंगे कपाट। 6 मई से चलकर 9 मई को मंदिर पहुंचेगी पंचमुखी डोली। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी ने दी जानकारी। दिल्ली में वीजा कंसल्टेंसी की कई कंपनियों पर CBI रेड। दस्तावेज 50 लाख इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बरामद। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर रूस भेजने वाले गिरोह पर कार्रवाई। राजस्थान में पेपर लीक गिरोह के सरगनाओं पर ED का एक्शन। जयपुर में संपत्ति को ध्वस्त करने की कार्रवाई। गुजरात के जामनगर में अपराधी अब्दुल रज्जाक की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए 2 बंगले ध्वस्त। कोटा में शिव बारात के दौरान बड़ा हादसा। करंट की चपेट में आने से 14 बच्चे झुलसे। कोटा के MBS अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गाजियाबाद के कविनगर में अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 10 टीमों आग पर काबू पाया। पुडुचेरी में विपक्षी दलों ने बुलाया 1 दिन का बंद। नाबालिग लड़की की हत्या और कानून व्यवस्था को लेकर जताया विरोध।
बेंगलुरु में जल्द दौड़ेगी बिना ड्राइवर की मेट्रो ट्रेन। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा किया गया। येलो लाइन पर किया गया मेट्रो का ट्रायल। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से चली गोलियां। एक बदमाश घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस के भी कुछ जवान घायल। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 3 बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से एक बदमाश घायल। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान तीनों बदमाशों को पकड़ा। सभी से की जा रही है पूछताछ। पुलिस की कामयाबी को देखते हुए टीम को दिया गया 10,000 रुपए का इनाम। लखनऊ में स्कॉर्पियो ने बाइक सवार डिलीवरी बॉय को मारी ठोकर। बाइक को कई मीटर तक घसीटा। बाइक के स्कॉर्पियो में फंसने के बाद लगी आग। सुशांत गोल्ड सिटी थाना इलाके का मामला। हादसे में किसी की जान नहीं गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पिकअप वैन खाई में गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल। तमिलनाडु के डिड्डीगुल में टोल प्लाजा पर लोगों ने मचाया उत्पात। खुलेआम टोल प्लाजा पर की तोड़फोड़, कई गाड़ियां वापस लौटी। तमिलनाडु के डिड्डीगुल में जंगलों में लगी आग। तेज गर्मी से लगी आग में जल रहे जंगल, भारी संख्या में पेड़ों को पहुंच रहा नुकसान। जालौन में ओला और तेज बारिश से चौपट फसलों का सरकार ने मुआवजा देने का किया शुरू। जिले को मिली 5 करोड़ की धनराशि। 6,752 किसानों का 10,000 हेक्टेयर में हुआ नुकसान। अब तक 1,352 किसानों के खातों में पहुंच चुकी है मुआवजे की रकम। प्रशासन ने बर्बाद हुई फसलों का कराया था सर्वे। पूरे जिले में बनाई गई थी टीमें। जिलाधिकारी में एक पोर्टल बनाकर प्रभावित किसानों को दी थी राहत। किसी ऑफिस में के चक्कर लगाए बगैर सर्वे कराकर मुआवजा देने का काम शुरू। बेंगलुरु में जल संकट पर प्रशासन की सख्ती। कार बागनवी निर्माण, फव्वारे और सड़क के पानी के प्रयोग पर पाबंदी। उल्लंघन करने पर लगेगा 5,000 का जुर्माना। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी जाम, सोलंग नाला तक ट्रैफिक ठप। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। पर्यटकों में छाई खुशी। भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक बर्फ पर खेलते हुए आए नजर। भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में कमर्शियल जहाज को किया रेस्क्यू। बारबाडोस के जहाज में 21 क्रू मेंबर को बचाकर निकाला। बारबाडोस के 2 कॉन्फिडेंस नाम के जहाज पर हूती विद्रोहियों ने 6 मार्च को किया था मिसाइल अटैक। 3 क्रू मेंबर की हुई मौत, 6 मेंबर हुए घायल। जहाज में आग लगने की खबर मिलते ही INS कोलकाता मौके पर पहुंची। सभी क्रू मेंबर को हेलीकॉप्टर और बोट के सहारे किया रेस्क्यू। सीजफायर की संभावना खत्म होने के बाद इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर हमला जारी रखने का किया ऐलान। राफेल को बताया हमास का आखिरी गढ़। बेंजामिन नेतन्याहू ने सीजफायर के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव का भी किया जिक्र। कहा अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने इजरायल नहीं झुकेगा। इजरायल में गाजा के देर अल बाला पर किया जोरदार एयर स्ट्राइक। कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की खबर। गाजा में मानवीय राहत सामग्री एयर ड्रॉप करने में जुटी जॉर्डन की वायुसेना। जॉर्डन के अलावा अमेरिका सहित कई देश राहत सामग्री कर रहे हैं एयर ड्रॉप। जमीनी रास्ते बंद होने की वजह से विमानों से गिराई जा रही है मदद। राहत ग्रुप के मुताबिक विमानों से मदद पहुंचाना जाना नाकाफी। बेल्जियम की वायुसेना की भी गाजा में आपातकालीन राहत सामग्री एयर ड्रॉप करने में जुटी। पानी और खाने के सामान भी विमानों से गिराए जा रहे हैं। नॉर्वे में नाटो ने शुरू किया अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। सदस्य देशों के 90,000 सैनिक ले रहे हैं भाग।